हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक में। एसआईआर सर्वे को लेकर एक नया टेब यहां पर स्टार्ट किया गया है, मैपिंग इलेक्ट्रोल्स विद प्रीवियस एसआईआर। इसको लेकर बीएलओ जब प्रैक्टिकली कार्य कर रहे हैं तो बहुत सारी समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताने वाला हूं। जो भी एरर्स आपके आ रहे हैं सबका समाधान, और जो भी आपके सवाल है उनका सबका समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के यूजफुल अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोल को मैपिंग करते समय बहुत सारे सवाल यहां पर आपके सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन हमारा यहां पर आता है कि जिसका नेम 2002 की लिस्ट में नहीं मिलेगा उसका क्या करना है। बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है। अब ऐसे वोटर्स को हमें मैप करना है या नहीं करना है। निर्वाचन विभाग की ओर से ऐसा कुछ भी बताया गया नहीं है, न ही कोई गाइडलाइन जारी की गई है। 35 वर्ष से जिनकी आयु अधिक है वो हमें मैप वाली लिस्ट में शो हो रहे हैं। तो मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, निर्वाचन विभाग से, निर्वाचन कार्यालय से भी मैंने इस बारे में क्वेरी कर ली है। तो उनकी तरफ से जो जवाब आया है वो ये है कि जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है आपको उनके घर पर जाना होगा। घर पर जाकर आपको उनसे डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे, डॉक्यूमेंट्स उनके देखने होंगे कि कहाँ पर वो पहले निवास करते थे और कहाँ पर उनका 2002 की लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है। इस प्रकार आपको घर पर जाकर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद ही आपको उनको मैप करना है। पहले आपको उनको मैप नहीं करना है। का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, आपको उनके घर जाना होगा और घर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, तभी आप इस कार्य को कर पाएंगे। दूसरा सवाल हमारा यहाँ पर आता है, अनमेप ग्रीन वाले की भी मैपिंग करनी है क्या। बहुत सारे वोटर्स के ग्रीन कलर शो हो रहा है और अनमेप लिखा हुआ आ रहा है, तो वो ऑटो मैप हो चुके हैं। विभाग के द्वारा उनको ऑटोमेटिक मैप कर दिया गया है क्योंकि उनके इपिक नंबर शो हो रहे थे। इपिक नंबर के आधार पर ही उनको मैप किया जा चुका है, तो उनको आपको दोबारा अनमैप करके मैप नहीं करना है। वो ऑलरेडी विभाग के द्वारा वेरीफाई हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, ईसीआई द्वारा बैकएंड से वर्तमान और वर्ष 2002 के ई रोल में इपिक नंबर का मिलान करते हुए स्वतः ही अधिकांश मतदाताओं को मैप कर दिया गया है, उन्हें भी ग्रीन कलर में प्रदर्शित कर दिया गया है। अतः बीएलओ को पहले से सिस्टम द्वारा मैप किए हुए मतदाताओं के अतिरिक्त बाकी मतदाताओं को ही मैप करने की आवश्यकता है। यानी कि जो ग्रीन कलर से मैप हो रहे हैं वो इपिक नंबर के आधार पर ईसीआई द्वारा मैप किए गए हैं। तो अब आपको यहाँ पर अतिरिक्त जो बाकी मतदाता आपके बच्चे हैं उनको ही मैप करना है। स्पष्ट ये यहाँ पर हो गया है। अगला सवाल हमारा आता है, कहीं के इपिक नंबर नहीं है उनका क्या करना है। बहुत सारे वोटर्स 2002 की लिस्ट में ऐसे हैं जिनके इपिक नंबर शो नहीं हो रहे हैं, इपिक नंबर के स्थान पर खाली जगह वहां पर आ रही है। तो ऐसे वोटर्स को आपको नाम, रिलेशन नेम और रिलेशन टाइप से मिलान करना है। उसके बाद ही आपको वेरीफाई करना है। अगला सवाल आता है हमारा, नाम और संबंधी का नाम अलग ही भाषा में आता है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, और यदि कोई मतदाता मर गया इस दौरान हमें और पता नहीं क्या उसको भी में कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, भाषा संबंधी प्रॉब्लम सभी के आ रही है। फ़ॉन्ट संबंधी ये त्रुटि हो रखी है। निर्वाचन विभाग के द्वारा इसको शीघ्र अतिशीघ्र सही कर दिया जाएगा। तो जैसे ये सही होती है आपको नाम और रिलेशन टाइप का मिलान करना है। जिनके इपिक नंबर नहीं है, इपिक नंबर जिनके शो हो रहे हैं उनका तो मिलान आसानी से हो जाएगा। जिनके नहीं हो रहे हैं उनकी जल्दबाजी नहीं करें। जैसे फ़ॉन्ट संबंधी त्रुटि सही होती है आपको मिलान करना है, रिलेशन टाइप, नाम, और उसके बाद उसको वेरीफाई करना है। और यदि कोई मतदाता मर गया है इस दौरान और हमें पता नहीं है तो इस स्थिति में आपको उसको बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं करना है। पहले आपको पता करना है कि जो मतदाता आप वेरीफाई कर रहे हैं वो जिंदा है, उसके बाद ही आपको वेरीफाई करना है। अगला प्रश्न आता है हमारा, 1200 से अधिक वोटर पर नया बूथ प्रस्तावित था। जो नहीं बने तो सर जिनके ज़्यादा वोटर है जैसे 1400 से ऊपर, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन या एक्स्ट्रा टाइम ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, 1200 से अधिक वोटर्स के लिए यहाँ पर नया बूथ बनना था, प्रस्तावित भी था, इसकी प्रक्रिया भी चल रही थी। लेकिन फिलहाल जो एसआईआर का प्रोग्राम चल रहा है उसको यहाँ पर निर्वाचन विभाग की ओर से पहले प्राथमिकता दी गई है। ज़्यादा टाइम आपको मिल सकता है, लेकिन अभी 1200 से अधिक वोटर्स के लिए नया बूथ नहीं बनेगा। पंचायत चुनाव से पहले बूथ की प्रक्रिया को किया जाएगा, इससे पहले नहीं होगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, सिर्फ इपिक नंबर 2002 व 2025 में अलग अलग है। तो इपिक नंबर चेंज हो सकते हैं। किसी ने नाम में संशोधन करवाया होगा, रिलेशन टाइप में संशोधन करवाया होगा, उम्र में संशोधन करवाया होगा, तो ऐसी स्थिति में इपिक नंबर चेंज हो जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डिटेल्स मिला लेनी है। यदि आपको लगता है सही वोटर है तो वेरीफाई कर देना है और मैप कर देना है।
अगला सवाल आता है हमारा, कुछ मतदाता 2002 की सूची में मैपिंग करते समय मतदाता का इपिक मिलता है तो सीरियल नंबर नहीं मिलता। यदि सीरियल नंबर मिलता है तो इपिक नंबर नहीं मिलता, तो इस स्थिति में क्या करना है आपको? इपिक नंबर यदि मिल जाता है मतदाता का तो आप उसको मैप कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीरियल नंबर मिलना या मैच करना ये ज़रूरी नहीं है, आप उसकी जनरल डिटेल्स को मैच कर सकते हैं, उसके बाद वेरीफाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर से यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगला सवाल आता है हमारा, मैपिंग करते हैं तो उसमें नाम तो सही मिलता है लेकिन उसके इपिक नंबर 2025 की मतदाता सूची से मैच नहीं हो रहे हैं तो क्या करें? जबकि मतदाता सही है लेकिन इपिक नंबर अलग है, ऐसे में क्या करें? मतदाता यदि आपको लगता है सही है तो आप उसको वेरीफाई करके मैप कर दीजिए। इपिक नंबर चेंज हो जाते हैं, जब कोई संशोधन करवाता है तो इपिक नंबर चेंज हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। अगला प्रश्न आता है, कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनके 2002 की मतदाता सूची में इपिक नंबर नहीं है, तो ऐसे मतदाताओं का क्या करना है? तो जिनके 2002 की सूची में इपिक नंबर नहीं आ रहे हैं उनको आपको जनरल डिटेल से मैच कराकर वेरीफाई करना होगा। नाम, पता, रिलेशन टाइप ये देख लीजिए, इसके बाद आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, अलग अलग लैंग्वेज में नाम लिखा हुआ आ रहा है, उसका क्या करना है? तो लैंग्वेज और फ़ॉन्ट संबंधित त्रुटि चल रही है, उसको शीघ्र ही दूर कर दिया जाएगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। अगला प्रश्न आता है, वोटर ने अपना नाम चेंज करने पर क्या करे? यदि किसी मतदाता ने नाम बदल लिया है, 2002 की सूची में उसका नाम दूसरा था और 2025 की सूची में नाम दूसरा है, तो इस स्थिति में यदि आपको लगता है कि वोटर वही है, पिता का नाम, रिलेशन टाइप वगैरह सही आ रहा है, तो आप उससे प्रूफ ले सकते हैं जिस प्रूफ के आधार पर उसने संशोधन करवाया है, और आप उसको वेरीफाई या मैप कर सकते हैं। आप संतुष्ट होना चाहिए कि ये रियल वोटर है, उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, वोटर लिस्ट 2002 और 2025 में नाम चेंज हुआ है, पर्सन वही है तो क्या करें, और इपिक नंबर चेंज हुआ है तो क्या करना है? यदि आपको लगता है पर्सन वही है, 2002 और 2025 की लिस्ट में सेम व्यक्ति है, इपिक नंबर भले ही उसका चेंज हो चुका है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल वोटर यहाँ पर वेरीफाई होना ज़रूरी है, यही वेरिफिकेशन का कार्य एसआईआर के दौरान किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पहले से मैप दिखा रहा है उसका क्या करें? तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उसको आपको नहीं करना है, वो ईसीआई के द्वारा ऑटो मैप हो चुका है इपिक नंबर के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, सर 2002 की वोटर लिस्ट में इपिक नंबर नहीं जबकि 2025 की में इपिक नंबर है, अब इपिक नंबर कैसे लिखे? तो जब आप इसको प्रैक्टिकली रूप से करेंगे इस कार्य को, तो इपिक नंबर वहाँ पर कहीं भी आपसे नहीं मांगता है, पुरानी पार्ट संख्या मांगेगा, पुरानी विधानसभा संख्या मांगेगा और उसका सीरियल नंबर आपसे मांगा जाएगा। इपिक नंबर आपको कहीं भी दर्ज नहीं करना है, आपको वोटर को वेरीफाई करना है। 2002 की और 2025 की लिस्ट से आपको उसको मिला लेना है, उसके बाद आपको उसको वेरीफाई करना है यदि आपको लगता है कि सही वोटर है। अगला सवाल आता है, ग्रीन कलर हुआ है, सफ़ेद कलर को ही करना है क्या? बिल्कुल, जो ग्रीन कलर से हो रहा है वो ऑटो मैप हो चुका है, जो सफ़ेद कलर से बचा हुआ है उसको ही आपको मैप करना है। ग्रीन कलर वाले पर अनमैप लिखा हुआ आप देखेंगे, उसको ईसीआई के द्वारा मैप कर दिया गया है, तो आपको जो वाइट कलर से बचा हुआ है उसको ही वेरीफाई करना है। अगला सवाल हमारा आता है, 2025 वर्सेस 2002 दोनों में नेम मिलना जरूरी है क्या? तो मैं आपको बता दूं, 2002 की सूची को आपको पहले 2025 की सूची से मिलान करना है। जो 2025 की सूची में आपके मिल जाएंगे वो ए कैटेगरी के मतदाता है, उन्हीं को आपके द्वारा मैप किया जाना है। यदि 2025 की सूची में नाम नहीं मिलता है, आयु उसकी 35 वर्ष या 38 वर्ष से अधिक है, तो आपको उसके घर जाकर संपर्क करना होगा, डॉक्यूमेंट्स उसके चेक करने होंगे, उसके बाद आप उसको वेरीफाई करेंगे, अन्यथा आप उसको वेरीफाई नहीं करेंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है, सर अगर मतदाता का नाम 2002 वाली लिस्ट और 2025 वाली लिस्ट में आ रहा है, उसको इस श्रेणी में बांट दिया गया है पर इपिक नंबर अलग है, तो उसकी मैपिंग करनी है। बिल्कुल आपको उसकी मैपिंग करनी है, इपिक नंबर से फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, न्यू वर्जन यहाँ पर आ गया है 8.63, गूगल प्ले स्टोर पर इसको रिलीज कर दिया गया है, आपको इसको इंस्टॉल करना है। क्लियर बीएलओ ऐप, कैच एंड स्टोरेज, अनइंस्टॉल प्रीवियस वर्जन, पहले की ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल न्यू वर्जन, नया वर्जन आपको डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है। मतदाताओं से संबंधित जो परेशानी आपकी आ रही है वो सोल्व हो जाएगी। बहुत सारे बीएलओज के नेम नहीं शो हो रहे हैं, लेकिन आप इस कार्य को करेंगे तो ऐप भी आपको शो हो जाएगा और नेम भी आपको शो हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी यदि कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।